केवट वो भगवान के चरणों का आश्रय मिला, भगवान के चरणों का चरणामृत मिला। प्रसाद ले लियो जी भाई, भगवान के चरणों का ही आश्रय ले हम सब लोग। मेरे तो जय श्री राम। आधार सीताराम के चरणार में, जय श्री राम। मेरे तो आधार सीताराम जय श्री राम। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार जय श्री राम। मेरे तो आधार सीताराम के जय श्री राम। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, के आधार सीताराम के चरणार बिंद, के आधार सीताराम के सुमरऊं बारंबार सीताराम के चरणार बिंद, सुमिरऊं बारंबार सीताराम के राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथमे उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है, श्रद्धा समेत प्रणाम है। राम अमित गुण सागर, था के पावई कोई, संतन सन जस कछु सुन्यो, तुम ही सुनावहु सोई। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय। मांगी ही नाव न केवटुआना, कया ही तुम्हार मरम में जाना, कया ही तुम्हार मरम में जाना। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जेहि जग किए तेहु पगहु ते थोरा। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही।
एहि सम पुण्य पुंज को नाही। सुन के वटु के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएन। चितहि जानकी लखन तन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। आदरणीय विद्वत समाज, बड़ा ही गूढ़ प्रसंग, केवट का प्रसंग इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है जिसे हम वैसे ही मान लेते हैं। कुछ तो ऐसा केवट के पास था कि भगवान को स्वयं जाना पड़ा, क्योंकि मानस के अंदर केवट और शबरी वो पात्र बने जिन्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि भगवान को स्वयं चल करके आना पड़ा। धन्य है वो केवट, धन्य है वो नाव जिस नाव के ऊपर भगवान सवार हुए। और केवट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि केवट ने उस नाव को मंदिर बना लिया बाद में, फिर और किसी को उस नाव में नहीं चढ़ाया उसने, क्योंकि जिस नाव के ऊपर भगवान सवार हो जाए वो नाव तो अपने आप में बड़ी दिव्य नाव हो जाती है। और केवट को वो सौभाग्य मिला भगवान को पार ले जाने का। अभी हमारे दैया जी कह रहे थे ना कि सबकी नाव को पार ले जाने वाले कौन है? भगवान ही तो है। भगवान के अतिरिक्त हमारी नैया को कौन पार नहीं लगा सकता। लेकिन आज भगवान केवट के पास मांगने के लिए गए और गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, मांगी नाव न केवट आना और कया ही तुम्हार मरम में जाना। गंगा का किनारा। और केवट के बारे में ऐसा कहा जाता है, संत महात्मा कहते हैं कि उस दिन केवल केवट की नाव ही थी बस। और केवट दूर खड़ा हुआ है ताकि भगवान बुलाए, क्योंकि केवट को पक्का विश्वास है कि भगवान मुझे ही बुलाएंगे, क्योंकि और कोई था ही नहीं उस समय। केवट ने निषाद राज को प्रसन्न कर लिया था और प्रार्थना की थी, राजन कल प्रातः काल के भी केवल मेरी ही नाव चलेगी और सब नाव वालों को मना कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राम मेरी नैया में बैठे, मैं भगवान को पार ले जाऊं। पर आज वो सौभाग्य केवट को मिलने जा रहा है, क्योंकि केवट के जीवन के अंदर सरलता थी, केवट के जीवन के अंदर सहजता थी। गोस्वामी जी महाराज बालकांड के अंदर एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखते ना, बोले मन क्रम वचन छाड़ चतुराई और भजत कृपा करियाई रघुराई। जब मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी जीव चतुराई का परित्याग कर देगा, जीवन के अंदर ये चतुराई तो नहीं छूटती ना। केवट के जीवन के अंदर कोई छल कपट नहीं है, सहजता है, किसी प्रकार का कोई बाह्य डंबर नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही भगवान ने केवट को पुकारा है, केवट ने कोई प्रणाम नहीं किया भगवान को। हम तो बाह्य डंबरों के चक्कर में लगे रहते हैं ना। गोस्वामी जी महाराज इस केवट के प्रसंग की शुरुआत कहां से करते? बोले मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने आवाज लगाई केवट को कि भैया अपनी नाव लेकर के आओ, लेकिन केवट ने मना कर दिया। भगवान ने पूछा क्यों?
बोले कया ही तुम्हारा मरम मैं जाना, इसके पीछे अनेकों भाव संत महात्मा देते हैं। केवट ने कहा प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ। केवट जानता है कि ये भगवान है। भगवान को जानना भी इतना आसान नहीं है। अगर भगवान सामने भी खड़े हो ना, तो भगवान को जब तक भगवान की कृपा ना हो कौन जान सकता है। हीरा पड़ा बाजार में, रहा छार लपटाए, पर बहुत मूर्ख चली गए, पर पारख लिया उठाए। हनुमान जी महाराज के सामने भगवान ने अपने आप को कितना छिपाने का प्रयास किया। हनुमान जी महाराज ने पूछा ना प्रभु आप कौन हो? को तुम श्यामल गौर शरीरा और छत्री रूप फिरहूं बन बीरा। भगवान ने ये नहीं बताया कि मैं भगवान हूँ, चुपचाप खड़े हुए हैं। हनुमान जैसे साधक भी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु आप कौन हो बताओ ना। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरे हूँ बन स्वामी। कि तुम तीन देव मैं को, और नर नारायण की तुम दो। भगवान ने फिर भी कुछ नहीं बताया। और हनुमान जी महाराज ने जब ये कहा ना जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, और की तुम्हें अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अब भगवान को लगा कि कहीं भेद खुल ना जाए। भगवान ने फिर भी अपने आप को छिपाने का प्रयास किया। हनुमान तुम मुझे भगवान मान रहे हो ना, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ। कौशलेश दशरथ के जाए, क्योंकि ब्रह्म का तो कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म तो अजन्मा है ना, और हमारा तो जन्म हुआ है। हम पितु वचन मानी बने आए। हनुमान तुम तो ज्ञानी हो, ब्रह्म को कोई आदेश थोड़ी दे सकता है, क्योंकि ब्रह्म तो स्वतंत्र है, लेकिन हम तो आदेश मान करके आए हैं। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, और विप्र फिराई हम खोजत तेहि। हे ब्राह्मण देवता, ब्रह्म तो सर्वज्ञ होता है, और हमें तो ये नहीं पता कि हमारी पत्नी कहाँ है, या राक्षसों ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है, और हम तो उसी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु पहचाना परे हूँ गई चरणा, और सो सुख उमा जाए नहीं वरना। हनुमान जी महाराज ने पहचान लिया भगवान को, ये मेरे भगवान है। क्योंकि जैसे ही भगवान ने कहा ना आपन चरित कहा हम गाई, और विप्र कयाहू निज कथा बुझाई। आज केवट को बताना नहीं पड़ा कि ये भगवान है, इनको प्रणाम कर। केवट तो जानता है। कया ही तुम्हार मरम में जाना, ये पार होने के लिए नहीं आए, क्योंकि केवट जानता है जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिनका नाम स्मरण करने से जीव भव सागर को पार कर लेता हो, आज वो मेरी नाव से पार जाना चाहते, ये तो भगवान की उदारता है, भगवान की कृपालुता है। इसलिए केवट अपना उद्धार करना चाहता है, और जीवन के अंदर अगर भगवान की प्राप्ति हो जाए, जीवन के अंदर भगवान की भगवान का मिलन हो जाए, अगर एक बार भगवान मिल जाए ना, तो फिर अपने जीवन का उद्धार कर लो। पता नहीं फिर भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जन्म जन्म मुनियतन कराई, और अंतराम कही आवत नाई। केवट ने सोचा बहुत बढ़िया मौका है, आज भगवान मेरे पास चल करके आए हैं, क्यों ना अपना उद्धार करूं। इसलिए केवट ने शर्त रखी है भगवान से, प्रभु जो प्रभु पार अवसी गाचयहु, तो मोए पद पदम पखारन कयहु। बड़ी लंबी वार्तालाप चली केवट और भगवान के बीच में, और आज भगवान खुल करके हंसे हैं।
इतना खुल करके तो भगवान अयोध्या में भी कहीं नहीं हंसे, क्योंकि आप सब लोग नित्य प्रति रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आज ये पहला मौका है जब भगवान को हंसी आ रही है। और थोड़ी देर पहले कितना विषादमय अवसर था। रथ हाँ केहू है राम तन, हेरी हेरी ही अनाई, और देख निषाद विषाद बस, पुनहि शीस पछिताई सिया वर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, अरे प्रजा मात पितु जी कैसे, हर बस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। संत महात्मा भाव देते हैं कि भगवान ने लक्ष्मण जी महाराज को क्यों नहीं कहा, क्योंकि लक्ष्मण तो सेवक है ना। भगवान के लिए अगर नाव का प्रबंध करना है तो लक्ष्मण जी महाराज का कर्तव्य है, क्योंकि स्वामी के साथ में अगर सेवक हो तो स्वामी को थोड़ी नाव उपलब्ध कराने के लिए स्वयं जाना चाहिए, सेवक को ही तो जाना चाहिए ना। लेकिन भगवान ने लक्ष्मण जी महाराज को मना कर दिया, लक्ष्मण तुम रुको, मैं नाव का प्रबंध करके लाता हूँ। और ऊंचे टीले पर खड़े होकर के भगवान ने आवाज लगाई है, भैया केवट, भैया केवट, जल्दी से नाव लेकर के आओ और मुझे पार उतार दो। क्योंकि भगवान जानते कि केवट मेरा भक्त है, और भक्त और भगवान के बीच में कोई सेवक नहीं होना चाहिए, कोई तीसरा तो होना ही नहीं चाहिए ना। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज यहाँ चुपचाप खड़े हुए हैं। केवल इतना संकेत आता है कि केवल तीर कमान निकाल लिया लक्ष्मण जी महाराज ने, लेकिन ये भक्त भी ऐसा है जो डरने वाला नहीं है, निडर है। और वास्तव में भगवान के आगे तो निडरता ही, तो भगवान कहता है किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सीमा की चाप सकही को हुतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। केवट अपना उद्धार करना चाहता है, और यह भक्त की जीत हुई है, भगवान हार गए हैं। हमारे धनवंतरी जी भजन गाया करते थे ना, गाड़ी आड़े मन बैठा ले, एक गाड़ी थाम भगत में हार गया। गाड़ी आड़े मन बैठा ले, एक गाड़ी थाम भगत में हार गया। गाड़ी मेरी पुरानी से नरसी जी फिर न्यू बोले, गाड़ी मेरी पुरानी से नरसी जी फिर न्यू बोले। वो बोला मैं भजन करूंगा, वो बोला मैं भजन करूंगा, पल्ले न मेरे दाम भगत में हार गया। गाड़ी आड़े मन बिठा ले, एक गाड़ी दाम भगत में। 16 साधु बिठा लिए, फेर रहे हर की माला। 16 साधु बिठा लिए, फेर रहे हर की माला। पवन वेग ते गाड़ी चाली, आप बने हरि गढ़वाला। पवन वेग ते गाड़ी चाली, आप बने हरि कई गढ़वाला कई रखवाला, कई गढ़वाला कई रखवाला। आप बने भगवान भगत में हार गया। गाड़ी आड़े मन बिठा ले, एक गाड़ी थाम भगत में हार गया। गाड़ी आड़े मन बिठा ले, एक गाड़ी थाम।
और भगवान ने अपनी पराजय स्वीकार की है, क्योंकि भगवान को अपने भक्त के हाथों हारने में जो आनंद प्राप्त होता है ना, वो कहीं नहीं प्राप्त होता। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, और वचन की रातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन। भगवान का पार पाना बड़ा ही कठिन है। वेद भी भगवान की महिमा से भरे हुए हैं, और मुनियों के मन में तो वो आते ही नहीं है ना। लेकिन वो करुणा सागर न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। आज केवट का न जाने कौन सी बात भगवान को इतनी पसंद आ गई कि भगवान खुल करके हंसे हैं आज। पर केवट को राम राज्य का प्रथम नागरिक माना जाता है। पीछे आपने सुना होगा ना, जब माँ कौशल्या के पास भगवान पहुंचे थे तो भगवान ने कहा था, पिता दीन मोए कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। माँ पिता ने मुझे कानन का राज्य दिया है, और जैसे ही कानन का राज्य शुरू हुआ ना, भगवान ने सुमंत्र को भी वापस भेज दिया। सुमंत्र तुम मत जाओ, क्योंकि तुम तो सुमंत्र राजा दशरथ के महामंत्री हो ना, इसलिए तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। जैसे ही गंगा का किनारा आया, भगवान ने सुमंत्र को वापस भेजा है। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर, पर इधर तीर सुर सरित के पहुंचे राम किशोर। मांगी जो नाव तो नाविक ने, की शुरू चोचले की बातें। कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थी, मल्लाह मन चले की बातें। प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वह बोला लाता हूँ राजा। लाया हाँ अब लाया हूँ राजा। केवट टाल मटोल करने लगा। भगवान ने कहा, केवट जो बात कहो उसे जी खोल, और आया इस तरह करो ना टाल मटोल। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना। भव भंजन जब मेरे सम्मुख है तो क्यों रहने दो संशय अपना। भगवान मिल जाए ना तो फिर भगवान के आगे अपनी सारी व्यथा वर्णन कर देनी चाहिए, कुछ छिपाना नहीं चाहिए। जैसे विभीषण को भगवान मिले तो केवट ने कोई छिपाव थोड़ी किया, अपना सब कुछ बता दिया ना। शबरी को भगवान मिले तो शबरी ने कोई छिपाव नहीं किया, प्रभु मैं अधम जाति की हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है जिस योग्यता के कारण मैं आपको प्राप्त कर सकूं। भगवान मिल जाए तो कभी भी जीवन के अंदर कोई संशय होना उसको रहने नहीं देना चाहिए। केवट ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। जब भगवान ने पूछा है, बोले सुनता हूँ मैं ये जादू है, राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। प्रभु आपके चरणों की करामात को मैंने सुना है। आपके चरणों की रज अगर किसी पत्थर के ऊपर पड़ जाए ना तो वो सुंदर नारी के अंदर परिवर्तित हो जाता है। प्रभु मेरी तो लकड़ी की नाव है, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाम, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। केवट का जो भाव है ना, वो अपना उद्धार करना चाहता है। केवट को पता है कि ये सर्वशक्तिमान है, ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर इनका एक इशारा हो जाए ना तो मेरे पूर्वजों का भी उद्धार हो सकता है। पर केवट ने आगे चल करके वो किया। हम तो भगवान की महिमा को जानते ही नहीं है कि भगवान क्या कर सकते हैं।
थोड़ा सा संकट आए ना तो विचलित होने में देर नहीं लगती। थोड़ा सा संकट आए, क्योंकि भगवान की महिमा को तो जानते ही नहीं कि भगवान क्या करना चाहते हैं। हो सकता है उस संकट में भी कोई हमारा हित छिपा हुआ हो। नारद जैसे मुनि को भी जब भगवान ने बानर बना दिया ना तो नारद को क्रोध आ गया, पर भगवान को शाप दे डाला, जबकि भगवान ने कहा था नारद मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। नारद ने तो केवल इतना ही कहा था ना, प्रभु जय विधि नाथ होई हित मोरा, करऊं सो वेग दास मैं तोरा, प्रभु मेरा हित करना। भगवान ने कहा ये कोई कहने की बात है, मैं तो किसी का हित करता ही नहीं। और वास्तव में भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। केवट ने ना जाने कौन सी ऐसी साधना की होगी, कुछ तो केवट के पास है, ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। आज केवट ने कहा प्रभु अगर मेरी नाव से जाना है ना तो आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। केवट का भाव बड़ा सुंदर है, और आगे चल करके भगवान ने मुद्रिका भी देने का प्रयास किया ना, लेकिन केवट ने कहा नहीं प्रभु, मैंने अपनी उतराई तो एडवांस में ही ले ली थी। भगवान ने कहा हमने तो कुछ दिया ही नहीं। केवट ने कहा प्रभु आपके चरणों की रज जो धोई थी ना वही तो मेरी मजदूरी थी, और उस मजदूरी के ऊपर ना जाने कितने जन्मों की मजदूरी वारी जाए। क्योंकि देवताओं ने भी कहा है कि इस जैसा सौभाग्य ना तो किसी को मिला है और ना मिल सकता है। मानस के अंदर मुख्य रूप से केवल दो महानुभावों को ये सौभाग्य मिला। एक सौभाग्य तो महाराज जनक और सुनैना जी को मिला है, सोने के परात में परविलोक दंपति अनुरागे, और पाए पुनीत पखारन लागे। जनक जी को सौभाग्य मिला, माँ सुनैना को सौभाग्य मिला, लेकिन कब मिला? जब उन्होंने भक्ति स्वरूपा सीता जी राम जी को अर्पित की। क्योंकि हमारे यहाँ नियम है ना, जब दामाद बारात लेकर के आता है और कन्या का पिता अपने पुत्री का कन्यादान करता है, तो उस विवाह संस्कार के अंदर एक रीति आती है कि जो ससुर है वो दामाद के चरणों को पखारता है। क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता है कि ये जो मेरी पुत्री है ना ये लक्ष्मी स्वरूपा है, और आप जो हो वो विष्णु के स्वरूप हो। जैसे लक्ष्मी जो है विष्णु को अर्पित की जाती है, ऐसे ही मैं अपनी पुत्री लक्ष्मी जो है आपकी अमानत समझ करके इसको आपको सौंपता हूँ। जनक जी को यह सौभाग्य मिला, और आज ये सौभाग्य केवट को मिलने जा रहा है। वो खास दृश्य था गंगा पर, गंगा भी जिससे पुलकित थी, नभ मंडल उधर मुदित मन था, पृथ्वी भी जिससे प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कठौते में गंगा और गंगा जल दोनों, हाथों में थे कोमल कमल चरण दोनों। अरे मल क्या धोया उन चरणों का, अरे मल क्या धोया उन चरणों का, धोया सेवक ने मल अपना, कर लिया जन्म जन्मांतर का, जीवन उज्ज्वल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर, ऋषियों को ध्यान न आते हैं, क्या दृश्य है वो केवट द्वारा, गंगा पर धोए जाते हैं। जिसके भीतर भरा हो गुप्त
अनंत भक्ति भंडार, उस केवट के भाग्य का किसने पाया पार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। जब भगवान ने केवट को आदेश दिया ना, केवट जाओ, आप मेरे चरणों को पखार सकते हो, तो केवट गंगा जल नहीं लाया। मानस की चौपाइयां प्रमाण है। पानी कठौता भर लई आवा, पानी लेकर के आया है, और पानी में किसमें लाया? कठौते में। कठौता किसको बोलते हैं? लकड़ी का। प्राचीन काल में, ये तो अब स्टील के बर्तन आ गए ना, पहले लकड़ी के बर्तन हुआ करते थे, और कठौते के अंदर माताएं बहनें आटे को गूंथा करती थी। उस लकड़ी के कठौते को लेकर के आया है, और उसमें गंगा जल नहीं लाया। गंगा जल तो सामने था। केवट जानता है कि गंगा जल है क्या। गंगा जल तो भगवान के चरणों का पदोदक ही तो है ना। जिस समय भगवान का वामन अवतार हुआ, तो भगवान का एक चरण जो है ना ब्रह्मलोक के अंदर पहुंच गया था, और ब्रह्मा जी जान गए कि ये तो भगवान विष्णु के चरण हैं, ये तो भगवान के चरण हैं। तुरंत देर नहीं लगाई, भगवान के चरणों को उस समय धोया, और उस जल को एक कमंडल के अंदर रख लिया था। और कालांतर में कहा जाता है वही जल जो है गंगा जी के रूप के अंदर प्रकट होकर के इस धराधाम के ऊपर गंगा नदी के रूप में अवतरित हुआ। और यहाँ इस प्रसंग में गंगा जी को भी एक बार शंका हुई है, क्योंकि गंगा जी जानती है कि ये भगवान है। आज गंगा जी ने सोचा कि भगवान मुझे पार करने के लिए केवट से प्रार्थना कर रहे हैं। देखो तो सही है कौन, कहीं दूसरा तो कोई नहीं है ना, भगवान ही है ना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पद नख निरख देव सरी हर्षि। तुरंत ऊपर को आई है माँ गंगा, और जैसे भगवान के चरणों के नाखून को देखा है ना, अपनी उस उद्गम स्थिति को देखा है, क्योंकि भगवान के चरणों के नाखून से ही गंगा जी की उत्पत्ति मानी जाती है। तुरंत विश्वास हो गया कि है तो वही। और फिर भगवान ने कहा गंगा तुम चली जाओ, ये तो मेरे और भक्त की बात है ना, तुम नहीं समझ सकती कि आज मैं भक्त के आगे कितना झुक जाता हूँ। सुन प्रभु वचन मोह मति करशी। भगवान के वचनों को सुन करके माँ गंगा समझ गई कि है तो वही, लेकिन अपने भक्त के आगे निहुरा कर रहे हैं, और मुझे क्या लेना। ये तो भक्त और भगवान की बातें हैं ना, कभी तीसरे को बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए। मेरे और मोहन की बातें ये तो मैं जानूं या वो जाने। गंगा जी भी चुप हो गई है। गंगा जी के मन के अंदर जो संशय था ना, वो भी भगवान ने बस सांकेतिक भाषा में यहाँ दूर कर दिया। गंगा तुम जाओ, तुमने देख लिया ना कि मैं भगवान हूँ, बस यही तुम्हारे लिए काफी है। ये तो या तो केवट जाने या मैं जानूं, और केवट को इतनी आसानी से ये सौभाग्य नहीं मिला। संत महात्मा कहते हैं 7 जन्मों से लगा हुआ है वो इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए। कई जन्म में ना जाने शिकारी बना है, कई जन्म में ये कछुआ बना है। और संत महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि पूर्व जन्म में एक महात्मा का ये शिष्य भी था, और महात्मा ने कहा जल लेकर के आओ, और जैसे ही जल लेने के लिए गया ना, अब बाल बुद्धि थी, क्योंकि बचपन तो बड़ा अद्भुत होता है ना, बड़ा निराला होता है। बालक के सब अपराध क्षमा कर देने चाहिए। बालक तो नटखट होता है ना, जैसे हमारे प्रवीण जी भी कई बार ऐसी कर देते हैं, लेकिन उनकी बात का कभी वो नहीं करना चाहिए। बालक तो बालक रहता है। महात्मा का वो शिष्य था, कहा जल लेकर के आओ। जल लेने के लिए गई, और एक कछुए को देखा ना, पहली बार देखा होगा कछुए को, वो कूद रहा होगा, और जल लाने में थोड़ा देर हो गई। महात्मा ने पूछा क्या हुआ, इतने समय देर क्यों लगा दी। कहा कि एक कछुआ जो पहली बार देखा था, मैं तो उसको देखने में ही मस्त हो गया था नदी किनारे। महात्मा को गुस्सा आया, जा मूर्ख, तो अगले जन्म में कछुआ ही बनेगा। बड़ा निराश हुआ,
लेकिन संतों का जो श्राप होता है ना, वो भी वरदान का कार्य करता है। संत तो उद्धार ही उद्धार करते हैं। संत ने कहा पगले डर मत, मायूस मत हो, तू किसी साधारण जल के अंदर कछुआ नहीं बनेगा, तू क्षीर सागर के अंदर कछुआ बनेगा। जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया के ऊपर सवार करते हैं ना, और लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबाती है, तू उस क्षीर सागर में कछुआ बनेगा। और तेरे को जो सौभाग्य मिलेगा ना, सारी दुनिया उसका बखान करेगी। और ऐसा कहा जाता है कालांतर में वही सेवक जिसको एक महात्मा ने श्राप दिया था, जाकर के कछुआ बना। और उस समय भी भगवान के चरणों से ही प्रेम रहा, भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहता है केवल, लेकिन लक्ष्मी जी दूर भगा देती है। और जब सिर के बल से जाना चाहता है तो शेषनाग स्वरूप लक्ष्मण जी दूर भगा देते हैं। और उसकी कामना जो है ना, वही धरी की धरी रह जाती है। हमारे संत कबीर कहते हैं ना, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। कामनाएं तो निरंतर जीव के मन के अंदर विद्यमान रहती है ना। और इसको ही ऐसा वरदान मिला था कि कोई बात नहीं केवट, मैं स्वयं चल करके तेरे पास आऊंगा और तू मेरे चरणों को पखारेगा। और ये दोनों उस समय वहां विद्यमान होंगे पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज भगवान को हंसी आ रही है। देखो एक समय वो था जब ये जाना मेरे चरणों को केवल स्पर्श करना चाहता था और लक्ष्मी जी मना कर देती थी। और ये लक्ष्मण भी जो शेषनाग स्वरूप थे उस ओर से जाना चाहता था, दूर भगा देते थे। लेकिन आज ये दोनों सामने खड़े हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे। भाव भरे उस भक्त के सुने जबी यह बैन, भक्ति नीर से भगवान के भीगे उस क्षण नैन, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। और भगवान बड़े पुलकित है, पुलकाए माने थारो मरोम, अरे होठों पर मंद हंसी भी थी, अरे सीता लक्ष्मण की ओर निरख कुछ भेद भरी चितवन भी थी। मानो कहते थे दोनों से यह बात तुम्हें भी प्यारी हो, तो फिर जो चीज तुम्हारी है उसका ये भी अधिकारी हो। था एक और संकेत यहाँ इसने वे चरण टटोए हैं, प्यास में सीता को दे मिथिलेश जनक ने धोए हैं। हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमोदन तथा समर्थन भी, पग धुलाने को आगे बढ़ आए तब कौशल नंदन भी। स्वीकृति लिए भगवान ने लक्ष्मण जी से, सीता जी से, क्योंकि भगवान के ये दोनों ही बहुत चरणों के प्रेमी हैं। भगवान के चरणों की भक्ति इन दोनों की कृपा के बिना किसी को नहीं मिल सकती। हमारे लक्ष्मण जी तो 12 ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही जब बाल अवस्था में रोने लग जाते थे ना, और रोते रोते कई बार चुप होने का नाम ही नहीं लेते थे। छोटी सी अवस्था है, पर उस समय माँ सुमित्रा क्या करती थी, माँ कौशल्या के पास आती थी, बताओ ना ये लक्ष्मण चुप कैसे होगा। और माँ कौशल्या जानती थी कि लक्ष्मण चुप कैसे होगा। बोले राम जी पालने में लेट रहे हैं ना, छोटे से हैं बिल्कुल, इनको राम जी के साथ पालने में लेटा दो, ये अपने आप ही चुप हो जाएगा। और जैसे ही लक्ष्मण जी को राम जी के साथ पालने में लिटाया जाता ना, लक्ष्मण तुरंत चुप हो जाते। और जब माँ सुमित्रा थोड़ी देर बाद पुणे लेने के लिए आती ना, तो लक्ष्मण का जो सिर है वो राम जी के चरण की ओर चला जाता और राम जी के चरण के अंगूठे को अपने मुख के अंदर लिए हुए वो निश्चिंत होकर के सो रहे होते थे।
गोस्वामी जी महाराज ने ऐसे नहीं कहा कि बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। और जैसे ही सीता जी का विवाह हुआ, सीता जी के साथ राम जी का, तो सीता जी ने कहा लक्ष्मण अब तुम्हारा अधिकार नहीं बनता, क्योंकि पति के चरणों के ऊपर पत्नी का अधिकार होता है। अब से पहले तुम सेवा कर रहे थे राम जी के दोनों चरणों की, लेकिन अब आज से आपकी सेवा बंद और मैं ही राम जी की सेवा करूंगी। अब लक्ष्मण जी तो रोने लगे कि मैं तो बचपन से ही राम के चरणों की सेवा कर रहा हूँ। मामला वशिष्ठ जी के पास पहुंचा, वशिष्ठ जी को बुलाया गया कि सीता जी कह रही है कि मैं ही, अब मेरा अधिकार बनता है, क्योंकि पत्नी का अधिकार है, अर्धांगिनी है वो। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि एक चरण की जो सेवा है वो लक्ष्मण जी करेंगे, और एक चरण की जो सेवा है ना वो सीता जी करेंगी। बंटवारा कर दिया था लक्ष्मण जी के प्रेम को देख करके। पर आज दोनों प्रेमी खड़े हुए हैं और आज तीसरा प्रेमी और उत्पन्न हो गया। भगवान ने कहा लक्ष्मण क्या किया जाए? सीता जी से पूछा लक्ष्मण सीता क्या किया जाए? हो गया गुप्त प्रस्ताव। ये सब सांकेतिक भाषा में भगवान कह रहे हैं, और अनुमोदन तथा समर्थन भी, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन। हम भी केवट बन सकते हैं, बनना चाहे तो। भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए ना, और इतना अगाध प्रेम हो जाए, केवट कहता है आपके चरणों को पखारना है बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आगे चल करके भगवान ने कितना देने का प्रयास किया, लेकिन केवट कहता है चाहिए ही नहीं। जो चीज मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई, मेरे जन्मों जन्मों की वो मजदूरी थी वो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अब ये जन्म तुम्हारे लेके। न जाने हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय भील पुरंगा, लेकिन भगवान ने एक अवसर दिया है ना, उठ कर ले भजन हरि का, नहीं तो बाद में फिर पछताएगा। केवट के प्रसंग का सारांश यही है कि हमारा भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए। जय हो सियावर राम युगल चरणा, जय हो सियावर राम युगल युगल चरणा, नवल चरणा, युगल चरणा, नवल चरणा, जय हो सियावर, जय हो सियावर राम युगल चरणा, जय हो सियावर युगल चरणा। मांगी नाम न केवट आना, मांगी नाम न कया ही तुम्हार मरम में जाना, कया ही तुम्हार मरम जा सुनाम सुमिरत एक बारा, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, सरोज पखारन लागा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, सियावर राम युगल चरणा, जय हो सियावर राम युगल चरणा, नवल चरणा, युगल चरणा, जय हो सियावर
बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग आने वाले विद्वान वक्ताओं के माध्यम से भी आप इस प्रसंग की चर्चा श्रवण करते रहेंगे। आइए कथा को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज। बहुत धन्यवाद आदरणीय वर्मा जी का, इतने सुंदर भाव आदरणीय वर्मा जी ने रखे। और मैं रोहतास जी से प्रार्थना करेंगे अगले हफ्ते इस प्रसंग की व्याख्या के लिए एक बार इसमें जरूर आए।